मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 देख चुके होंगे। अब ये उसी के अंतर्गत आलेख, और अभी मैं जो बताऊंगा आप लोगों को 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। अभी आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार बने हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही मेरे पुराने सारे वीडियो को जा करके देखिए। आलेख में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप देखिए प्रश्न क्रमांक 1 स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए। मूलधन 300 रुपये दिया है, 5% वार्षिक ब्याज दर से दिया है और 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए साधारण ब्याज सारणी में प्रदर्शित है। आपको ऐसा लगेगा प्रश्न को देख करके कि मेरे को साधारण ब्याज वगैरह भी निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं है, इसमें दिया हुआ है। खाली प्रश्न को एडवांस बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना है। समय वर्ष में दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना देते हैं। थोड़ा देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और यहीं पे हम लोग एक वाई एक्सिस बना देते हैं। इस तरह से ये वाई एक्सिस हो गया। आप लोगों को पता है इसका नामकरण कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और तो ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये हो गया वाई डैश। यहाँ पर इस ग्राफ पर देखिए कितने खाने हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। ये पहला खाना है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। हमको यहीं तक चाहिए, परंतु हमारे पास जगह है इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए एक खाना में यहाँ पर देखिए 0, 15, 30, 45, 60 और 75 है, यानी कि ये 15 के गुणज में है। यानी कि एक खाना को हम लोग क्या करेंगे, 15 इकाई लेंगे। पहला तो यहाँ पर देखिए 0 है, ये 0 पर 0 था। एक्स अक्ष निर्देशांक, वाई अक्ष निर्देशांक के मूल निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए ये पहला खाना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 75। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, हमको जो लिखना है, यानी कि यहाँ पर देखिए ग्राफ में एक्स अक्ष एक खाना बराबर 1 वर्ष, वाई अक्ष एक खाना बराबर 15 रुपये। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं, हमने इधर क्या लिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग समय लिए हैं, और इस साइड में हमने क्या लिया है, वाई अक्ष में हमने साधारण ब्याज लिया है। ये हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए रुपए में लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो लिखा गया है। देखिए 15 रुपये एक खाना बराबर लिखा गया है। तो इस तरह से आप लोगों को ये बन गया। मैंने अब आप आगे का ग्राफ बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ इसको। 1 पर 15 समय 1 वर्ष में लेंगे, साधारण ब्याज 15 मिलता है, तो मैं यहाँ पर मिलाते जाता हूँ। बड़े ध्यान से देखिए, ये 1 से शुरू किए, ये गया, और इधर 15 से शुरू करेंगे, ये जाएगा। इसका मतलब हमको कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला। इसी तरह से 2 में 30, ये 2 में देखिए यहाँ पर 30 तक जाएगा ये। इसी तरह से ये 30 को मिलाते जाएंगे तो इस पॉइंट पे मिलेगा। ये हो गया हमारा 2 पर 30। तीसरा है 3 पर 45, चौथा 4 पर 60 और पांचवा 5 पर 75। इस तरह से ये पॉइंट मिलते गए। हम साथ ही इसके निर्देशांकों को लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 पर 15, 2 पर 30, 3 पर 45, 4 पर 60, और एक्स अक्ष का निर्देशांक 5 और वाई अक्ष का निर्देशांक 75। ये इस तरह से एक्स वाई के निर्देशांक होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मिला है, हम इसका नाम, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, मैं खाली नाम को मिलाने के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए बी सी डी ई को मिलाएंगे, इसलिए हमने ये खींचा है। और ये हमारा ग्राफ होगा, ये मिलाते जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा मिलते जाएगा और ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे जो रफ वर्क जैसा यूज किया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये समझ बढ़ाने के लिए क्या गया है। इसकी आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी बनाते समय, या रफ कार्य करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर देखिए प्रश्न को केयरफुली पढ़िए। एक्स के विभिन्न मानों के लिए, माने कि एक्स के मान को बदलते हुए करना है, एक्स वर्ग का मान ज्ञात करना है पहले, और फिर दोनों में हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। बहुत ही सरल है। साथ ही इसमें यह दे दिया है कि x का मान इसके और इसके बीच में होना चाहिए और पूर्णांक संख्या लेना है हमको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर करते हैं। ये क्या लिखेंगे, x के मान, और ये हो जाएगा x वर्ग के मान,
वर्ग माने आपको मैं पहले बता दूं, जैसे कि हम 2 का वर्ग लिखेंगे तो 2 गुणित 2 होता है, इसका मतलब 4 होता है। 3 का वर्ग माने 3 गुणित 3 होता है, इसका 3 तिया 9 होता है। ऋण 1 का वर्ग लिखना चाहेंगे तो ऋण 1 गुणित ऋण 1, इसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, चूंकि वर्ग है इसमें दिक्कत नहीं है, सारे ऋणात्मक मान भी वर्ग करने पर धनात्मक होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको करते जाना है। तो ध्यान से देखिए हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। -4 बोला है तो चलो -4 ही शुरू कर देते हैं। अब -4 का स्क्वायर यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा रफ कार्य। -4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 आएगा। -3 का क्या जाएगा, 3 तिया 9 आएगा। अब आपको सरल हो गया, डायरेक्ट करना है। आप चूंकि आप 10वीं कक्षा के हैं, ऐसा हमेशा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझाने के लिए मैंने कर दिया। -2 को लीजिए तो 4 होता है, -1 को लेंगे तो 1 होगा, 0 को लेंगे तो 0 होगा, +1 लीजिए 1 आएगा, 2 लेंगे 4 आएगा, 3 लेंगे 9 आएगा, और इसी तरह से इसमें आगे बढ़ा देते हैं, 4 लेते हैं तो ये 16 आएगा। इस तरह से तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका विस्तार कितना है, x वर्ग का 16 तक है, और इसका विस्तार कितना है, -4 से ऋण 4 तक है। -4 से +4 तक ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये सेंटर में ले लेते हैं हम लोग y अक्ष को। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश। हमको किधर किसको लेना है, x के मान को हम लोग इधर लेंगे, x अक्ष में लेंगे, x का मान लिख देते हैं, और y अक्ष में क्या ले लेंगे हम लोग, x वर्ग का मान। इसमें भी हम लोगों को एक पैमाना लिखना है, जैसा पहला प्रश्न में लिखे थे वैसा। अब पैमाना कैसा होगा मैं आगे बताते जाता हूँ, बड़े ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर हमको 16 तक चाहिए, और देख रहे हैं हमारा एक खाना जो है 5-5 भागों में बटा हुआ है, छोटे छोटे 5 भागों में। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 भागों में बटा हुआ है। इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 5, 10 खाना हुआ शामिल, इसमें 5 आया, और ये हो गया 10, ये हो गया 15, और यहाँ से एक खाना एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक खाने का मान कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक खाने का मान 2.5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष एक खाना बराबर 2.5, और वहीं पे x अक्ष एक खाना बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 0 पर 0 हो गया ये। अब आता है यहाँ पर देखिए, आप पहले इस साइड को ले लेते हैं, देखिए इधर धनात्मक वाला को, 1 पर 1 आता है, x अक्ष का 1 लेते हैं, ये 1 आया हमारा, और इसमें का 1, ये तो 2.5 है, यानी कि यहाँ पर 2 खाना बराबर 1 होगा। ये मैं एक बार इसमें लिख देता हूँ, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5 होगा। इस तरह से अगर आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं आपके ग्राफ में इस तरह से। ये हो गया, ये देखिए मैं इसको वो भी लगा देता हूँ, चिन्ह भी। ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से। तो हमको जो जो चाहिए उस पर ले सकते हैं। 1 पर 1 है तो जैसे उस समय मिलाए थे, पहला में ये हम लोग मिलाएंगे, ये 1 पर 1, ये 1 हो गया और ये हो गया, तो ये पॉइंट हमको मिला। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, यहाँ पर 2 पर 4 है। देखिए हम यहाँ से 2 जाएंगे और यहाँ पर 4 तक पहुँचेंगे। देखिए 4 तक माने कहाँ पर, ये देखिए ये वाला हुआ 4, तो ये पॉइंट मिला। उसी प्रकार से 3 पर 9, हम 3 पर आ जाते हैं इसका, और 9 कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर होगा 9। ये इस तरह से ये 9 है, मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ। और 4 पर 16, ये 4 से लेते गए हम लोग, और 16 कहाँ पर है, देखिए ये थोड़ा सा हमको इस बात को केयर करना पड़ेगा कि हम जो पैमाना लिखेंगे उसको थोड़ा सा सही जगह पे लिखेंगे, और ये 16 का पॉइंट आया यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट मिल रहे हैं हमको, इनको हमको मिलाते जाना है। अब हमने एक्स अक्ष पर जो लिया था नंबर, उसको यहाँ पर नोट करना मत भूलिएगा, यहाँ पर जरूर लिखिएगा ये 1 2 3 4, और इस साइड भी -1 -2 -3 -4, ये जो पॉइंट हैं इसके इस तरह से होंगे। अब इधर आते हैं, माइनस की ओर आ जाते हैं। देखिए इधर माइनस तरफ, -1 पे +1 आता है y अक्ष में, तो -1 से +1 की ओर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये -1 हुआ, और इस तरह से ये +1 होगा, ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से -2 पर 4 आता है, तो -2 को ले चलते हैं, तो ये 4 पर आएगा। सेम टू सेम इस साइड के जैसा बनेगा। -3 पर 9 लेना है हमको, और -4 पर हमको 16 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये वाला पॉइंट भी मिलता है, और हमको इसका निर्देशांक को हर जगह लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 था, 2 का 4 था, 3 का 9 था, और 4 का 16 था। इस तरह से इधर भी ये हो गया। अब इसको मिलाने का हम लोग कोशिश करते हैं, और देखिए चूंकि ये आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सीधा सीधा ही मिला सकते हैं। मैं आपको 2 ग्राफ इसमें
बना के बताता हूँ। देखिए, हम तो चाहें तो ऐसे डायरेक्ट मिला सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से फिर ये मिलेगा और यहाँ पर ये मिलेगा। ये इस तरह से आप लोगों को इसका ग्राफ मिलेगा और आप इस तरह से बना लेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बहुत ही सरल दिया है। देखिए, सप्ताह दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सप्ताह, और प्याज की मात्रा किलोग्राम में 1, 2, 3, 4, 5। बहुत ही सरल है। 5 एक्स अक्ष में लेना है, 5 वाई अक्ष में लेना है। तो इस तरह से इसके हम लोग पहले तो अक्ष बना लेते हैं। ये वाला हो गया एक्स अक्ष और यहीं पे ले लेते हैं वाई अक्ष। इसको डिनोट कर देते हैं। ये एक्स अक्ष है तो एक्स डैश होगा, ये वाई अक्ष है तो वाई डैश होगा। एक्स अक्ष में क्या लेना है? सप्ताह को लेना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सप्ताह। और वाई अक्ष में लेना है प्याज की मात्रा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्याज की मात्रा किलोग्राम में। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, आप लोग जान रहे हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और इधर 1, 2, 3, 4, 5 किलोग्राम में हो गया। बहुत ही सरल है, बहुत जल्दी बनाते हैं। देखिए कितना जल्दी आप लोग भी बना लेंगे इसको। 1 का 1 है यहाँ पर, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है और 5 का 5 है। बहुत ही सरल है, आप लोग अच्छे से देख लिए। अब ध्यान से देखिए, 1 का 1 ले लेते हैं यहाँ पर, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का 5, इस तरह से। तो अब ये जो पॉइंट मिला इसके निर्देशांक को लिख देते हैं हम लोग और उसके बाद मिला लेंगे। ये क्या था? 5 का 5 था, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2 निर्देश, ये 1 का 1। अब क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। 0 से लेकर के सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको। इस तरह से हमको हमारा ग्राफ मिल जाता है। हमने अभी इस तरह से हमको हमारा ग्राफ मिल जाता है। हमने अभी क्या छोड़ा है उस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे माप को लिखते हैं या पैमाना भी बोलते हैं। क्या करना है? एक्स अक्ष में 1 खाना बराबर 1 सप्ताह, वाई अक्ष में 1 खाना बराबर 1 किलोग्राम। हो गया। ये बहुत जरूरी है, इसको नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स यहीं पे कटेगा। ठीक है, तो ये सप्ताह हो गया। इधर लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर लिखना है प्याज की मात्रा, ये भी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। इसको प्रैक्टिस में रखिए, 1-2 बार बना लीजिए। हो सकता है इन्हीं तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आ जाए तो आपके लिए अति उत्तम होगा। आप लोग इस तरह से बढ़िया से देखते रहे, जानते रहे, सीखते रहे। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।